सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सूंको माउंटेन और मुइन के अलायंस के बीच वहां पर बहुत तगड़ी लेवल की फाइट हो रही होती है। अब आगे इस एपिसोड में हम क्लोजअप में एक वॉर ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां पर सभी के सभी अलायंस के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि हमें सभी के सभी 3000 स्मॉल बेड के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स की फाइट दिखाई जाती है। हमें वहां पर स्नेक लेडी भी दिखाई जाती है कि जो कि दोनों मेजर फैमिली के एल्डर से अकेले ही फाइट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम हेवेलनी माउंटेन के पैक्लियाक को भी देख पाते हैं जो कि अकेले ही वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड हार्ट से वहां पर लड़ रहे होते हैं। मूकिन भी वहां पर पूरी तरह से अकेले ही फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर मून का पलड़ा पूरी तरह से भारी पड़ रहा होता है हर एक बंदे पे। और यहाँ पर मून के साइड के लोग शोंगो माउंटेन पर साफ साफ हमें भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर हम एक ही को देख पाते हैं जो वहां पर इतने सारे एल्डर से अकेले फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे उनसे लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ हम ब्लड लॉर्ड को देखते हैं जो कि वहां पर सभी के सभी एल्डर से अकेले फाइट कर रहे होते हैं और ये वही एल्डर है जो मून को मारने के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ब्लड लॉर्ड ने अकेले ही इन सबको यहाँ पर धूल चटा दी है। दूसरी तरफ वहां पर हम देखते हैं ब्लड लॉर्ड को कुछ लोग घेर लेते हैं जिन्हें ब्लड लॉर्ड अपनी पावर से आसानी से पीछे हटा देते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है और समुद्र के नीचे से कुछ छुपी हुई शिप भी बाहर आ जाती है और वहां पर एक आवाज आती है साउथ चाइना सी से। वहां पर 72 आइलैंड यहाँ पर मदद करने के लिए आया है। पो हाई दाऊ भी सपोर्ट करने के लिए आया है ब्लड अलायंस को। और फिर वहां पर लिंगलुन आइलैंड की भी एंट्री हो जाती है जो कि ब्लड अलायंस को रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों मेजर सेक्ट आगे बढ़कर मुइन की तरफ से हमला कर देते हैं और वहां पर सुंको माउंटेन के सभी सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं। और पहले ही मुइन का पलड़ा यहाँ पर पूरी तरह से भारी था, लेकिन इसके बाद तो मुइन का पलड़ा और ज्यादा भारी हो जाता है। तभी हम वहां पर मुइन को भी फाइट करते हुए देखते हैं जो कि उस पर्सन से फाइट कर रहा होता है। तभी वो पर्सन मुइन से कहता है, ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में तुमने काफी लोगों के दिल जीते हैं। जिस पर मुइन उससे कहता है, अगर तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो लोग हमेशा ही तुम्हें पसंद करेंगे। जिस पर वो मुइन से फिर से लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मुइन से कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन मैं तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप को पहले ही पहचान चुका हूँ। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा तो तुम एक बार कोशिश जरूर करना। जिसके बाद मुइन वापस उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक एपिक लेवल की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही तेज हो रही थी। यहाँ तक कि वो सोच रहा था कि मुइन को पूरी तरह से ओवर पावर कर देगा, लेकिन उल्टा मुइन उसे ओवर पावर कर देता है और पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वो फिर से अपनी ताकत को दिखाने के लिए आगे जरूर बढ़ता है, लेकिन मुइन कुछ ही देर में उसे फिर से जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। जिस पर मुइन कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा खेल लिया, चलो अब तुम्हारा काम भी तमाम किया जाए। जिस पर वो मुइन से कहता है, मुइन ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो लड़की। जिस पर मुइन उससे कहता है, तुम्हें जो भी लगे, लेकिन अब ये सारी चीजें स्वर्ग में बात करना अपने साथ, या तुम्हें तो नरकी मिलेगी ना। जिस पर वो मुइन से कहता है, मुइन तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो और मेरा इसमें तुम्हारे साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन टेक्निक्स। जिसके बाद वो एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं जहाँ पर एक लोटस का फूल बाहर आ जाता है, लेकिन तभी मुइन अपनी स्वॉर्ड को वापस रखकर अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आंखें मुइन के पीछे आ जाती है। और ये चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और मुइन से कहता है, अच्छा तो तुम बिसुइचा आइलैंड का सीक्रेट जानते हो। लेकिन मुइन उसका जवाब नहीं देता और उल्टा उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो अपने बचाव में वहां पर मुइन का हमला रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि पूरी तरह से उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक शील्ड आ जाती है। जिसके बाद मुइन उसकी तरफ देखता है और अपने सभी पावर को एक चक्र टाइप के फॉर्म में एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद एक चंद्रकार शेप का एक वेपन बनता है जो कि उसकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता और मुइन उसे अपने पास वापस बुला लेता है। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, हाँ तुम्हारे 7 EQ सेंजुत्सु की अंडरस्टैंडिंग को तो मानना पड़ेगा, 33 तियानजियन मैन के डिसेबल से भी अच्छी है। जिसके बाद हम उसको देखते हैं जो कि बहुत गुस्से से मुइन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन। मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ। और हम उसकी अपीयरेंस को चेंज होते हुए देख पाते हैं और उसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो मुइन के सामने आ जाता है अपनी एक्स्ट्रा ताकत के साथ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल की रीच बहुत ही डाउन है, तो हो सकता है मैं पुराने एपिसोड रीलॉन्च करूँ, तो हो सके तो एक बार प्लीज पैर देना, क्योंकि आपने बहुत पहले सीरीज देखी होगी तो आपका भी रिकैप हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, ठीक केयर एंड बाय बाय। सून में नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं और आप लोगों के रिकमेंडेशन से मैं शायद एक नया चैनल भी सून स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि शायद यूट्यूब ने चैनल फ्रीज कर दिया है और मुझे भी ये चीज काफी समय से लग रही है। तो खैर देखते हैं सून ये चीज करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।